नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे अगर आप जॉब करते हो और आपको जो सैलरी मिलती है उसमें आपको अगर एचआरए का कंपोनेंट भी मिलता है तो ज़्यादातर ये देखा गया है लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि जो एचआरए उनको मिलता है उसमें से कितना टैक्स में से एग्जेम्प्ट है और कितने पे टैक्स लगेगा। तो इस वीडियो में एक बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ कि आपको जो एचआरए मिलता है वो आप कितना बचा सकते हो, उसमें से कितना एचआरए आपका एग्जेम्प्ट है टैक्स से और कितने पे टैक्स लगेगा। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और स्टॉक्स के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। दोस्तों, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे स्वागत है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से हमारे को जो सैलरी मिलती है उसमें अगर एचआरए मिलता है, हमारे को हमारी कंपनी हमारे को एचआरए देती है तो कितना एचआरए इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होता है और कितने पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है। एक सिंपल कैलकुलेशन से जानने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स के नियम की अगर बात करें तो इनकम टैक्स में एचआरए जो एग्जेम्प्ट होता है उसकी एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 3 अमाउंट अलग अलग निकालने पड़ते हैं और उन तीनों अमाउंट में से जो अमाउंट सबसे कम होता है उतने का आपको एचआरए का डिडक्शन मिल जाता है और बचा हुआ जो एचआरए होता है उसको सैलरी में जोड़कर उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो वो 3 अमाउंट कौन कौन से आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको एचआरए कितना मिला है, पूरे साल में आपको कितना एचआरए मिला है, वो अमाउंट आपको नोट करना होगा। दूसरा, आपको ये देखना होगा 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं कितनी बनती है आपकी, और अगर मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं तो 40% ऑफ टोटल सैलरी, ये अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। ये दूसरी कैलकुलेशन हो गई। और तीसरा कैलकुलेशन आपको करना होगा कि आप सालाना कितना रेंट देते हैं, उसमें से 10% अपनी सैलरी का आप माइनस कर दीजिए। तो ये 3 अमाउंट निकल के आएंगे। इन तीनों अमाउंट में जो अमाउंट सबसे कम होगा उतने का आपको डिडक्शन आपकी सैलरी में से एचआरए का मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल पे नजर डालते हैं। इस एग्जाम्पल से आपके सारे डाउट्स एचआरए से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी मंथली 50,000 रुपए है और सालाना 6 लाख रुपए हो जाती है। डियरनेस अलाउंस उनके सैलरी का अगर पार्ट है तो 4,000 रुपए मंथली डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो साल का 48,000 रुपए हो गया। हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए 15,000 रुपए महीने का मिलता है, तो 1,80,000 साल का हो गया। जिस मकान में आप रहते हो, जिसका किराया आप दे रहे हो, मान लेते हैं उसका हम किराया 10,000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो साल का आपने 1,20,000 रुपए सालाना पूरा किराया दिया है घर पे रहने का किराए पे। तो बेसिक सैलरी टोटल हो गई 6 लाख रुपए, डियरनेस अलाउंस 48,000 रुपए, हाउस रेंट अलाउंस 1,80,000 रुपए और रेंट पेड जो है वो है 1,20,000 रुपए। तो इसको हम एक कैलकुलेटर की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि कितना एचआरए, ये जो एचआरए 1,80,000 रुपए मिला है आपको, इसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा इनकम टैक्स में और कितने पे टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे हम एनुअल बेसिक सैलरी डाल देते हैं। हमने देखा हमारे एग्जाम्पल में जो हमारी बेसिक सैलरी है सालाना वो 6 लाख रुपए है, तो हम यहाँ पे 6 लाख रुपए डाल देंगे। फिर पूछ रहा है सालाना डियरनेस अलाउंस कितना है, 4,000 रुपए महीने करके हमारे एग्जाम्पल में 48,000 रुपए डियरनेस अलाउंस है सालाना। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको एचआरए कितना मिलता है सालाना, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 1,80,000 रुपए। हमारे को 15,000 रुपए महीना एचआरए मिल रहा था उस एग्जाम्पल में, तो 1,80,000 सालाना हो गया। अब पूछ रहा है कि आप साल में पूरा रेंट कितना भरते हो, तो 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपए हम पूरे साल का रेंट देते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आप मेट्रो में रहते हो, यानी कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं तो नो कर दीजिए। हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि नौकरी के लिए आपको एक मेट्रो सिटी में रहना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे यस कर दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेटर आपको रिजल्ट बता देगा कि आउट ऑफ टोटल एचआरए रिसीव्ड, यानी कि टोटल एचआरए रिसीव्ड कितना है, 1,80,000 रुपए। ओनली 55,200 इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स एंड 1,24,800, यानी कि जो बैलेंस 1,80,000 रुपए में बच गया विल बी टैक्सेबल एज सैलरी इनकम। तो सजेशन क्या मिल रहा है आपको कि अगर आप अपना किराया का एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हो 1,24,800 रुपए से,
सालाना, तो जितना एचआरए आपको मिलता है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको टैक्स बचाना है इस अमाउंट पर भी, तो आपको करीब करीब 20,000 रुपये महीना अगर आप किराया दोगे, यानी साल का 2,40,000 रुपये अगर आप किराया दोगे, तो आपको जो एचआरए मिल रहा है वो लगभग पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा इनकम टैक्स से। यहाँ पे हम मैनुअली भी कैलकुलेट करके देखने की कोशिश करते हैं कि जो 3 कंडीशंस थे उन 3 कंडीशन के हिसाब से कितना एचआरए हमारे को एग्जेम्प्ट होता है। तो पहला कंडीशन था कि आपको पूरे साल में एचआरए कितना मिला है। दूसरे कंडीशन में दोस्तों आपको 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो एग्जाम्पल में हमने ये अज्यूम किया था कि हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो 50% ऑफ सैलरी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 6,48,000 का 50% हमको लेना है। तो ये अमाउंट हो गया 3,24,000 रुपये। और जो आखिरी कंडीशन था वो था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हमने पूरे साल में 1,20,000 किराया दिया है और उसमें हम 10% अपनी सैलरी का माइनस कर देंगे, यानी कि 6,48,000 का 10% यानी 64,800 रुपये हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो बच जाएगा 55,200। तो इन तीनों अमाउंट में जो अमाउंट सबसे कम है उतना एचआरए हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 55,200 रुपये हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और बचा हुआ एचआरए हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो बचा हुआ एचआरए हमारा है 1,80,000 माइनस 55,200 यानी 1,24,800 रुपये हमारा टैक्सेबल एचआरए है, जो सैलरी में जुड़ जाएगा और हमें उसके ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने एचआरए का एग्जेम्प्ट पोर्शन निकाल सकते हो, ये जानने के लिए कि कितना एचआरए आपका एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स में और कितना एचआरए पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस ढंग से दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हो और ये जान सकते हो कि आप कितना टैक्स अपने एचआरए पे बचा सकते और कितने पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है।